हेलो एंड वेलकम आर माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सुप्रभात एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर था जिसका टॉपिक था डेवलपमेंट, है ना। टॉपिक था डेवलपमेंट। अब देखिए डेवलपमेंट हमने तो पढ़ा था, जो बेसिक इकोनॉमिक्स के टर्म्स होते हैं वो सारी जानकारी हमें प्राप्त हो गई थी। तो आज हम इसका दूसरा लेक्चर चल रहे हैं और इसमें जो बेसिक को जो टॉपिक वाइज होते हैं हम वही डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि जो क्लास है रिविजन बेसिस पे है, तो हम डिटेल में थोड़ा कम जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि आपको उसका कोर कॉन्सेप्ट समझा देंगे, है ना, कि आप जल्दी से इसको रिवीजन करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला है, अब इकोनॉमिक्स हमने पढ़ लिया था, तो इकोनॉमिक्स हमने ये बात जाननी थी, इकोनॉमिक्स होता क्या है। जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, मनी का एक्सचेंज हो गया, फ्लो हो गया, ये सब जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसे हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स। और उसके साथ साथ डेवलपमेंट क्या था, हमने समझा था किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, उससे जो उनकी पॉवर्टी लाइन डिक्लाइन होती है, लाइफ अच्छी तरह उनकी इंक्रीज होती है, लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा होता है, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी होती है, हेल्थ अच्छा होता है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बेटर होती है। ये जितनी भी एक्टिविटीज होती है किस में आएंगे, डेवलपमेंट में, ठीक है। अब देखिए डेवलपमेंट हर एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट अलग अलग हो सकते हैं, तो हम इसी भी डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट आखिर है क्या। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पूरा एक्सप्लेन करेंगे आपको, आपके बुक में, आपकी गाइड में हर चीज तो डिफरेंशियल लिखा ही होगा, लेकिन आप बस एग्जाम में अगर आए ना, आप 3-4 डिफरेंस लिख दिए, मैं अगर 4-5 बता रहा हूँ उसमें 2-3 अगर आपको याद है कहानी के रूप में जो मैं बता रहा हूँ, तो अच्छे आप मार्क्स गेन कर लेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बताया गया कि डेवलपमेंट, जैसे मान लीजिए किसी भी एक फार्मर है या फिर कोई भी गांव में रहने वाला किसान है या फिर कोई भी व्यक्ति है, तो एक फार्मर के लिए उसका डेवलपमेंट क्या हो सकता है, उसका डेवलपमेंट यही हो सकता है कि उसको अच्छे सीड्स मिले, उसकी जो फसल है, जो क्रॉप्स है बहुत अच्छी हो, और उसको मार्केट में सेल करके अच्छे इनकम कर सके, और उसकी फैमिली क्या हो, उसे अच्छा है तो उसकी फैमिली को अपना अच्छा एजुकेशन, अपनी फैमिली को अच्छे अच्छे चीज़ें दे सके, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सके, उसकी लाइफ स्टैंडर्ड अच्छी हो सके। तो एक फार्मर के लिए ये डेवलपमेंट हो सकता है। अब सेकेंड एक रिक्शा वाला है सपोज, उसकी डेवलपमेंट क्या हो सकती है, उसकी सोच क्या हो सकती है। अब हमने कल बताया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिजायर में, तो अब उसका जो डेवलपमेंट ये होगा कि यार मुझे डेली अच्छे अच्छे मतलब लोग मिले, कस्टमर मिले और मेरा इनकम अधिक हो, उनके पास पैसे अधिक आए कि मैं खुद एक रिक्शा का ओनर बन जाऊं, उसकी भी लाइफ स्टैंडर्ड अच्छी हो, है ना, अच्छी इनकम कर सके। एक रिक्शा वाले की स्टैंडर्ड है। अगर यहीं पे एक और चीज एग्जांपल देखें कि अगर कोई रिचेस्ट पर्सन लड़की है, कोई रिचेस्ट फैमिली की गर्ल्स है, या उसकी थॉट क्या हो सकती है, या फिर कोई लड़का है उसकी थॉट क्या हो सकती है कि भाई वो फॉरेन में जाके स्टडी करे, लग्जरी कार खरीद सके, है ना, लग्जरी होटल में जा सके, अच्छे से खाना खा सके, महंगे महंगे शूज कपड़े जूते पहन सके, उसकी ये सब सारी डिमांड होगी, अच्छे से इंडस्ट्रीज ओपन कर सके, है ना। तो ये रिच फैमिली की बात है। अब दूसरी बात कर ले, जैसे मान लीजिए कोई एक डॉक्टर है या फिर इंजीनियर है, उसकी डेवलपमेंट क्या हो सकती है, भाई वो एक अच्छे रिप्यूटेड कंपनी में जॉब कर सके, फॉरेन में जॉब कर सके, है ना, उसकी अच्छी पर्क हो, सैलरी मिल सके अच्छे से, तो उसकी डेवलपमेंट क्या, और अच्छी सैलरी मिल सके, अच्छा वो विला ले सके, घर ले सके, है ना, उसकी स्टैंडर्ड लेवल लाइफ हो अच्छी हो, तो उसका डेवलपमेंट अलग हो सकता है। अब अगर वहीं पे हम बात करें किसी कोई भी सेक्टर में कोई बहुत रिचेस्ट बिजनेसमैन है, तो उसको अगर फैक्ट्री से उसकी चलती है, तो उसका डेवलपमेंट क्या हो सकता है कि भाई उसको कम पैसे पे लेबर मिल जाए, है ना, कम वेजेस पे लेबर मिल जाए, रॉ मटेरियल सस्ते मिल जाए, है ना, प्रोडक्ट बहुत अच्छे से उसका सेल हो सके, है ना, उसको अधिक से अधिक प्रॉफिट हो सके, है ना, तो उसका डेवलपमेंट वहां तक है। तो हम इन सभी टॉपिक में एक चीज कॉमन देखते हैं कि सभी के लिए क्या है, डेवलप्ड, हर एक पीपुल के लिए अलग अलग डेवलपमेंट है, अलग अलग डेवलपमेंट है। तो वही हम कह रहे हैं कि हर एक जो भी पर्सन होता है, हमें नहीं कह सकते कि मेरा डेवलपमेंट कुछ है, आपका डेवलपमेंट कुछ हो सकता है, आप पढ़ाई स्टडी कर रहे हो तो आपका डेवलपमेंट कुछ और होगा, मेरा कुछ और होगा, है ना। अब एक टीचर की डेवलपमेंट क्या हो सकती है, भैया अगर गवर्नमेंट टीचर है या प्राइवेट कोई भी टीचर है, तो अब वो जो यही चाहेगा कि किसी इंस्टीट्यूट में वो पढ़ा रहा है ना, किसी इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ा रहा है तो भाई उसको अच्छी सैलरी मिले, टाइम से मिल जाए, है ना, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छे टाइम से मिल जाएगा, तो वो स्ट्रेस फ्री रह सकता है, राइट। और वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को अच्छी चीजें ला के दे सकता है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। तो हर एक पीपुल का, हर एक पर्सन का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग होता है, ठीक है। अब उसी तरह जब डेवलपमेंट अलग हुआ तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं तो इनकम की बात तो आएगी ही, तो उसी तरह हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट तो समझ लिए क्या होता है, सबके लिए पीपुल के लिए डिफरेंट डेवलपमेंट हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए
आगे है इसी डेवलपमेंट के बाद सबसे पहले जो भी चीज आएगी हम इनकम की बात करेंगे। अब यहाँ पे इनकम की जब बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा आपका नेशनल इनकम। क्या आएगा? नेशनल इनकम। एक मिनट देखिए वीडियो चल रहा है ना, एक मिनट। ठीक है, राइट, सही है। ठीक है, नेशनल इनकम। देखिए नेशनल इनकम क्या होता है, जैसे एक साल में जितने भी विद इन कंट्री जितने भी प्रोडक्ट का कंजप्शन हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज के यूज हुए हैं, उससे जो भी भारत सरकार को या भारत को जितनी भी इनकम हुई है, अब प्लस जो एब्रॉड से जो इनकम आई है, इन दोनों के सम को हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। सोचिए, सीधा सिंपल से एकदम साधारण से एग्जांपल समझिए आप। इंडिया ले लें, अब प्लस एब्रॉड, ठीक है। यहां पे विद इन एक साल के अंदर, वन ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन हमारे जितने भी भारत में लोग रहते हुए हैं, उससे जो इनकम जनरेट हुई है, अब प्लस एब्रॉड से जो इनकम आई है, इन दोनों के सम को ही हम क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम। सिंपल भाई, रखने की क्या जरूरत है, बस आप इतना सा जान लो कहानी के रूप में। इकोनॉमिक्स बहुत ही आसान चैप्टर होता है, बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। बस इंडिया का जो इकोनॉमिक विद इन कंट्री में जितना हमने कंजप्शन हुआ है, और उसके साथ एब्रॉड जो इनकम आई है भारत में, उन दोनों को सम कर दीजिए, वही हमारी क्या है? नेशनल इनकम है। ठीक है, चलिए, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा टॉपिक है, हम बात करेंगे IMR। ठीक, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, राइट। अब देखिए ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक साल में सपोज एक साल में जितने बच्चे जन्म लिए हैं, ठीक है, और मान लीजिए एक साल में विद इन एक साल के अंदर कितने बच्चों की डेथ हुई है ना। इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं? IMR कहते हैं। और ये रेशियो जो होता है हम 1000 बच्चों पे काउंट करते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर एक साल में 1000 बच्चों ने जन्म लिया, अगर उसमें से सपोज कहीं 300 या 400 बच्चों की क्या हो गई? डेथ हो गई। 300 या 400 बच्चों की क्या हो गई? डेथ हो गई। तो इसी जो रिमेनिंग बच्चे हैं, जो डेथ हुए बच्चे हैं, इन्हीं के जो हम डेटा का एनालिसिस करेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं? IMR बोलते हैं। एक सिंपल साधारण समझ लीजिए कि एक साल के अंदर जो बच्चे जीवित नहीं रहे, या एक साल के अंदर जितने बच्चे मर गए, इसी डेटा को हम कहते हैं IMR। सिंपल सी बात समझना है, राइट। एक साल के अंदर, भाई एक साल के अंदर बच्चों ने जन्म लिया, वो एक साल तक ही जीवित नहीं रह पाए, बिलो एक साल के अंदर उनकी क्या होगी? मृत्यु होगी। बहुत सारे कारण हैं, आज देखिए हमारे इंडिया की हेल्थ फैसिलिटीज कैसी है ना। तो अब एक साल के अंदर वो जीवित ही नहीं रह पाए, इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं? इसी आंकड़े को या इसी डेटा को हम क्या कहेंगे? IMR कहेंगे। सिंपल सी बात है, ये भी आपको याद हो जाना चाहिए, रटने की जरूरत ही नहीं है कि कोई बच्चा हुआ एक साल तक जीवित नहीं रह पाया और उसकी मृत्यु होगी विद इन 1 ईयर, इज कॉल्ड IMR। गॉट इट? ठीक है, अब सेकेंड टॉपिक की बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। अब आगे है लिटरेसी रेट, है ना। लिटरेसी, ठीक है। अब देखिए लिटरेसी रेट क्या होता है ना। लिटरेसी रेट क्या होता है, अगर मान लीजिए सपोज किसी भी कंट्री में, हम इंडिया की बात कर लें, तो लिटरेसी रेट किसको माना जाएगा? भाई लिटरेसी रेट किसको माना जाएगा? लिटरेसी रेट मानते हैं उसी को है, जैसे मान लीजिए 7 ईयर का कोई भी 7 ईयर, मान लीजिए 7 ईयर तक अगर कोई भी लड़का या लड़की अगर वो पढ़ा लिखा है, अगर पढ़ लेता है, स्कूलिंग उसकी होती है 7 ईयर, और इससे 7 ईयर एबव से मिनिमम 7 ईयर एक है। इसमें डिटेल जानकारी तो बहुत सारे इसके पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन हम रिवीजन बेसिस पे आपको बता रहे हैं, बस अगर आप आ गया कि लिटरेसी रेट क्या होता है तो आप बता सकें आसानी से, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि लिटरेसी रेट वो रेट होता है जहां पे बिलो 7 ना हो, मिनिमम 7 ईयर से एबव जितने भी बच्चे हैं उनको हम क्या करेंगे? पढ़े लिखे मानेंगे। क्या मानेंगे? पढ़े लिखे मानेंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं? लिटरेसी रेट, LR। क्या मानेंगे? लिटरेसी रेट मानेंगे।
आई होप कि भी आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे डेवलप्ड कंट्री कि डेवलप्ड कंट्री क्या होती है ना, डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, थोड़ा भाई डिजिटल बोर्ड है नहीं। ठीक है, तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं डेवलप्ड कंट्री क्या होती है। ये डीसी का मतलब डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, ये डेवलप्ड कंट्री आप देख लीजिएगा। अब देखिए सिंपल समझिए, डेवलप्ड कंट्री किसे कह सकते हैं, है ना। डेवलप्ड कंट्री उसे कहेंगे जिनकी पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम हाई हो। क्या हो? हाई हो। उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या हो? हाई हो। उनका जो हेल्थ हो हाई हो, बेटर हो, मतलब वही बेटर हो। उनका एजुकेशन सिस्टम बेटर हो। अब देखिए, जब किसी भी कंट्री में अगर हम ये चीजें, ये जो डेटा पाते हैं कि पर कैपिटा इनकम अधिक है, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, तो हम ये मान सकते हैं कि वह कंट्री क्या है? एक तरह से डेवलप कंट्री है। क्या है? डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड नेशन है ना। इंडिया को कंपेरिजन में हम देखें अन्य कंट्री से करें तो कहीं ना कहीं पर कैपिटा इनकम के माने में इंडिया बहुत ही पीछे है, बहुत पीछे है ना। इसकी कई सारे फैक्टर्स हैं, पॉपुलेशन तो मेन है ना, जॉब है ना, बहुत सारी चीजें हैं। जो हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं वो प्रॉपर इंडिया में अभी उतनी डेवलप हो नहीं पाई हैं, है ना। तो कई सारी चीजें हैं। अन्य कंट्री में सोचिए एजुकेशन पे जो जीडीपी खर्च किया जाता है मैक्सिमम होता है, लेकिन हमारे इंडिया में रिसर्च पे या एजुकेशन पे जीडीपी का बहुत कम खर्च किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनमें ये पैरामीटर होता है। अगर पूछ दिया कि व्हाट इज अ डेवलप्ड कंट्री, तो आप बस ये इसमें से 4 में से 2 या 3 पैरामीटर लिख दिए ना, आपको नंबर मिल जाएगा। कुछ भी नहीं सोचना है, सोचिए, आसानी से समझ जाएंगे आप। ठीक है, अब हमने पर कैपिटा इनकम की बात की, ध्यान दीजिए पर कैपिटा इनकम क्या होता है। एक मिनट, कहाँ गया मिटाने वाला? अच्छा ठीक है, देखिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, रब कर देते हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं। हमने इसके पहले एक लेक्चर में लिया था, आप उस वो वीडियो थोड़ा डिटेल वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, लेकिन हम इसमें बात कर लेते हैं पर कैपिटा इनकम होता क्या है। पर कैपिटा इनकम, देखिए मान लीजिए जितने भी कोई भी कंट्री है, या हमारा इंडिया हो या फिर अदर नेशन हो, हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। ठीक है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी स्टेट हो, सिटी हो, शहर हो, है ना, या नेशन हो, वहाँ पे कितनी कितनी अब इनकम ऑफ सोर्स हैं, कितनी वहाँ पे वहाँ की इकोनॉमी किस प्रकार से है, और वहाँ पे पॉपुलेशन कैसी कितनी है, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम। सपोज कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए अगर हम हरियाणा की बात कर लें और बिहार की बात कर लें, तो यहाँ पे देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम माने में हरियाणा आगे है और बिहार सबसे लोवेस्ट पे आएगा। मे भी हो सकता है, क्यों ऐसे का रीजन क्या है? अगर हरियाणा वाला क्षेत्र देखेंगे ये काफी डेवलप्ड है, गुरुग्राम हो गया या गुड़गांव हो गया, है ना, दिल्ली एनसीआर के रीजन में आते हैं, मेरठ हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, ये सब यूपी, दिल्ली और हरियाणा के एक जोन में है, और यहाँ पे डेवलप बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज भी हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों का पर कैपिटा इनकम अन्य स्टेट के मुकाबले अधिक है। राइट, तो हम ये कह सकते हैं जितनी टोटल इनकम है उनकी, जितनी टोटल इनकम है, चलिए हम पूरा लिख देते हैं, टोटल इनकम है, वहां पे रहने वाले जो टोटल पॉपुलेशन है, वहां पर रहने वाली जो टोटल पॉपुलेशन है, राइट, रहने वाली जो टोटल पॉपुलेशन है, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम। सिंपल सी बात है, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री और ए स्टेट और सिटीज, एवरीथिंग जो भी है सब कुछ, एक पर्टिकुलर एरिया को हम लेते हैं। अगर हम यही अगर हरियाणा की बात कर लें तो हरियाणा की जो टोटल इनकम है और वहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है डिवाइड करते, तो वहाँ पे पर जो पर व्यक्ति है
उसकी कितनी पर कैपिटा इनकम है पता चल जाएगी। अगर नेशनल लेवल बात करें कि हमारी इकोनॉमी कितनी है, वो प्लस भारत की जितनी पॉपुलेशन है डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे भारत की पर कैपिटा पता चल जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर टोटल इनकम इतनी है और वहां पे जो पॉपुलेशन रहती है 200 रहती है, ठीक है, 200 रहती है। अब इस जो 40,000 है और जो 200 है, ये हमारी पॉपुलेशन है, ये हमारी इनकम है। अगर हम इसको डिवाइड करके देखें, ठीक है, डिवाइड करके देखें तो कितनी आ जाएगी भाई, 200 आएगी। तो हम ये समझ गए कि उस स्टेट का या उस नेशन का या उस सिटी की पर कैपिटा इनकम कितनी है, 200 है। कितनी है, 200 है। अब किसी अगर एक दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहीं पे हमने 40,000 कर दिया, ठीक है, 40,000 कर दिया और यहाँ पे जो पॉपुलेशन हमने क्या कर दिया, 400 कर दिया। अब देखिएगा रेशियो क्या आएगा, देखिए अब कितना आ गया, 100। तो भाई ये तो अब क्या है, ये पर कैपिटा इनकम आपकी है 100 रुपए। तो इस तरह से डिसाइड हो जाएगा कि जहां पे जितनी पॉपुलेशन कम होगी, अब ये भी हम नहीं कह सकते जहां पे एकदम मिनिमम पॉपुलेशन कम है ना, वहां की पर कैपिटा अधिक है, तो ये गलत है। और साउथ अफ्रीका की कंट्री को देख लीजिए, हो सकता है उस कंट्री में पॉपुलेशन कम होगी लेकिन फिर भी वहां पर कैपिटा कम है। लेकिन एक मायने रखता है कि पर कैपिटा इनकम के साथ साथ दोनों का होना जरूरी है, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है, इनकम भी और पॉपुलेशन भी। जैसे नॉर्डिक कंट्री की बात करें, जैसे डेनमार्क हो गया है ना, फिनलैंड हो गया है ना, जर्मनी हो गया, ये जो कंट्री होती है, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये जो कंट्री होती हैं यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन क्या है, कम है, लेकिन वहाँ पे इनकम क्या है, अधिक है, इसलिए वहाँ की पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक है। लग्जमबर्ग हो गया, ये सब सारी कंट्री है ना, ये सब पर कैपिटा इनकम में सबसे अधिक है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पर कैपिटा इनकम। तो आई होप कि हमने नेशनल इनकम समझ लिया, लिटरेसी रेट समझ लिया, IMR समझ लिया, पर कैपिटा इनकम समझ लिया, है ना। डेवलपमेंट क्या होता है, डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट गोल होते हैं, सबके अलग अलग डिजायर्स होते हैं, वो हमने समझ लिया। और एक मिनट, वीडियो चल रहा है ना, ये देखना हमें है, हाँ ठीक है चल रहा है, ये हो गया। तो अब इसको हम रब करते हैं, एक टॉपिक और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो थर्ड लेक्चर लेके आएंगे उसमें आपका ये हम आई होप कि पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आप इसको नोट करना तो नोट कर सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखिए किसी चीज को मैंने जो बताया है बस आप इसको रिवीजन करिएगा, एकदम ध्यान से देखिए, कभी भी आप इसकी स्पीड को भी बढ़ा के आप देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। और जो भी आपके फ्रेंड हैं आप ग्रुप में उनको सेंड करिए, जितने भी आपके नियर बाय स्कूल होंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे किताबें, बस स्लाइड है नहीं, डिजिटल बोर्ड है नहीं, मुझे स्लाइड की बात अलग है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपको स्कूल में बच्चे टीचर टीच कराते हैं, उसी तरह मैं आपको बेसिक जो चीज़ें हैं रिवीजन करा सकूँ, मेरा यही उद्देश्य है। ठीक है, तो आगे हम बात कर रहे हैं, ये हो गया। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लीजिए कभी हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। अगर मान लीजिए कि आखिर कुछ बच्चों के डाउट है, सर हम अगर क्वेश्चन आ गया तो हम उसका आंसर किस प्रकार से देंगे। अगर पूछ ही दिया कि व्हाट इज अ डेवलपमेंट, है ना, व्हाट इज अ डेवलपमेंट एक्सप्लेन अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस, सपोज इस तरह से एग्जाम क्वेश्चन दे दिया। अब पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, उसके बारे में, डेवलपमेंट के बारे में लिखोगे कि डेवलपमेंट होता क्या है। मैंने जो ऑलरेडी डिस्कस किया, सिग्निफिकेंस पूछेगा, किसी सिग्निफिकेंस क्या हो सकते हैं भाई, इनके सिग्निफिकेंस ये हो सकते हैं कि भाई डेवलपमेंट के क्या क्या एस्पेक्ट है, जैसे इनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए उस कंट्री, नेशन, स्टेट, ठीक है, और उसके साथ साथ सोशल इकोनॉमिक जो कंडीशंस होती हैं वो अच्छी होनी चाहिए, पर कैपिटा इनकम अच्छी होनी चाहिए, है ना। ये जो सारे एक्सपेक्ट आप 3 या 4 पॉइंट अगर लिख दिए, व्हाट इज डेवलपमेंट, आपने 2 या 3 लाइन में लिख दिया, और लास्ट में आकर के आपने उनके पॉइंट्स भी लिख दिए, बस इतना आपने लिख दिया, तो मैं ये कहता हूँ कि आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। SST इतना आसान सब्जेक्ट है कि आप पूरे एग्जाम दीजिएगा, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आप SST में ला सकते हो। आगे अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं फिजिक्स भी आपको आगे के लेक्चर में भी खत्म हो जाएगा, तो उसको रिवीजन करा सकता हूँ अगर टाइम मिल गया तो, ठीक है।
चलिए आई होप कि एक चीज़ और, हाँ ये हम आपको बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे उसके क्या नाम है, HDI के बारे में। ठीक, HDI के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, इसको कौन रिलीज करता है, इसकी परफॉर्मेंस क्या क्या है ना, इसके बारे में, BMI के बारे में डिस्कस कर लेंगे, जो जो टॉपिक छूटे हुए हैं आपके। उसके साथ साथ और आपका एक टॉपिक छूट जाएगा, हाँ किसी भी स्टेट का जो लिटरेसी रेट है वो कैसे हम काउंट करेंगे, BMI इंडेक्स कैसे निकालेंगे, है ना, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आज के लिए इतना रहने देते हैं, HDI नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और आप अपने फ्रेंडों में और ग्रुप में इसको जरूर शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।